नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक खबर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है असम हाई कोर्ट के एक जज, जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार से ये पूछा कि आप कैसे 3,000 बीघा ज़मीन आप किसी एक कॉर्पोरेट ग्रुप को दे सकते हैं, और वो भी आदिवासियों की जो ज़मीन है, ट्राइबल्स का वो ज़मीन है। और ये पूरा मामला क्या है, इसको आपको बताते हैं। और एक स्क्रीनशॉट है, उस खबर को मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट के ज़रिए। उस स्क्रीनशॉट को अगर आप प्ले करेंगे, तो उस खबर में ये बिल्कुल साफ-साफ दिखा है, "इज़ दिस अ जोक? Court wraps Assam over 3,000 बीघा land allocation to cement firm." अब इसके अगर आप डिटेल्स देखेंगे, तो इसमें यही है कि असम गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 3,000 बीघास ऑफ लैंड टू सीमेंट फर्म फॉर माइनिंग। यानी कि सीमेंट की कंपनी है, जो कि तथाकथित रूप से सीपीआईएम का एक ट्वीट बताता है कि वो अदानी की जमीन है, और 3,000 बीघा 3,000 बीघा वो लैंड अदानी को दिया गया है। कंपनी क्लेम्स लैंड इज बैरन एंड वाइटल फॉर सीमेंट प्लांट ऑपरेशंस। कंपनी ने ये क्लेम किया है कि वो बंजर जमीन है, इसलिए हम उसको सीमेंट प्लांट के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, और सवाल में एक जज है, उसकी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की है। संजय कुमार मेधी, जस्टिस संजय कुमार मेधी ने, वो शॉक्ड रह गए। कहते हैं कि एक या दो या तीन नहीं, 3,000 बीघा। उन्होंने क्या कहा? 3,000 बीघास, the entire district. What is going on? A private company, which is Mahabal Cements, being given 3,000 बीघास. We know how barren the land is, but 3,000 बीघास. What kind of decision is this? Is this some kind of a joke? Public interest, not private interest, is what मैटर्स। ये जस्टिस मेधी ने इस बात को कहा है। उस क्लिप को मैं आपको दिखाती हूं, और उसके बाद सीपीआईएम की एक ट्वीट आपको दिखाऊंगी। पहले वो क्लिप देखते हैं। Cement company. You have been granted an area of land. Yes, allotted 3,000 bighas. 3,000 bighas? Yes, Your Lordship. The entire not NC district? Lordship, I don't know the... तो आपने देखा कि ये what is going on? हाँ. No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren. हाँ, तो ये क्लिप है जिसमें कि जस्टिस मेधी ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको सीपीआईएम की एक ट्वीट दिखाती हूँ, सीपीआईएम ने क्या लिखा है। और आइए सीपीआईएम का वो ट्वीट देखते हैं। हाँ सागर, आप सुन सकते हैं मुझे? सीपीआईएम का वो ट्वीट दिखाइए, सीपीआईएम का ट्वीट दिखाइए प्लीज। सागर, सीपीआईएम का ट्वीट दिखाइए। हाँ, ये देखिए, 3,000 बीघास हैंडेड टू अदानी, 14,000 ट्राइबल फैमिलीज फेस डिस्प्लेसमेंट, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इज नथिंग बट अदानी राज। यानी कि अदानी के हत्थे ये जमीन चढ़ गई। और उसके अलावा कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी। उस स्क्रीनशॉट को प्ले करें जो मैंने आपको भेजा है कांग्रेस का। उसमें लिखा है कि असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैंडेड ओवर 3,000 बीघा, there is 81 million square feet of tribal land to Adani for a cement factory. ये स्क्रीनशॉट है, और उसमें लिखा है कि a high court judge expressed shock, questioning the rationality of the decision and stating, is this a joke? You are giving a whole district. Your need is not the issue. Public interest is the issue. BJP government's action screams of blatant crony capitalism as they shamelessly hand over the country's resources to Modi's Mitra Adani, while the poor are left to struggle. This isn't governance for the people, it's governance for Mitra Adani. It's time to hold them accountable for their actions and demand a government that truly serves the people. अब ये जो ट्वीट है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भड़काऊ ट्वीट है, गलत ट्वीट है, मिसलीड करता हुआ ट्वीट है, ये सीपीआईएम का फैलाया हुआ एक फेक नैरेटिव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जमीन किसकी है? क्या वाकई में 3,000 बीघा जो जमीन है वो ट्राइबल्स की दे दी गई किसी कॉर्पोरेट ग्रुप को, ये कहने के लिए कि भाई वो
जमीन बंजर है इसलिए वहां पर माइनिंग हो रही है। क्या कहेंगे? सिद्धार्थ शर्मा इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो ये कि वो जज जो इतनी बड़ी हिम्मत करके और वो पूछ रहा है कि आपने 3,000 बीघा ये जमीन एक माइनिंग के ऑपरेशंस के लिए कैसे कर दिया, वो भी हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री के राज्य में और उनके स्टेट में वो जज अगर इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये केवल असम की बात नहीं है। आप भारत में कहीं पर भी जाइए तो पिछले कुछ सालों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो उद्योगपति हैं, वो उद्योगपति मैन्युफैक्चरिंग में काम कम करते हैं, वो अपना उद्योग कम लगाते हैं। जितना उद्योग लगाना है उससे कई गुना ज्यादा जमीन पर वो कब्जा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की। वो जामनगर रिफाइनरी जितनी बड़ी है उससे तो बड़ा वहां पर वनतारा नाम का एक अभयारण्य खोल के रखा है जहां जानवर रहते हैं। तो मुझे बताइए, रिलायंस पेट्रोल केमिकल्स चलाएगा या जानवर चलाएगा? इसका मतलब उनके पास जमीन बहुत ज्यादा उन्होंने होल्ड करके रखी है, जिसे कहते हैं लैंड होल्डिंग। तो ये पूरे भारत में ये पहली बार नहीं हो रहा है। जनता को पता है कि हर जगह उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं क्योंकि जनता जमीन नहीं खरीद पा रही है। तो उद्योगपति क्या करते हैं, उनको पता होता है कि आज से 50 साल बाद कहीं पर भी पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा। आज से 50 साल पहले फरीदाबाद कुछ नहीं था, लेकिन जिसने भी फरीदाबाद में उस समय जमीन लेके रखी थी आज वो सोने की भाव बिक रही है। तो समय रहते हुए उद्योगपतियों के पास इतना ज्यादा पैसा रहता है कि जितनी जरूरत होती है उससे कई गुना ज्यादा वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। और यही जज साहब पूछ रहे थे कि आप जमीन दे रहे हैं या जिला दे रहे हैं? तो 3-3 हजार बीघा अगर दी जा रही है तो वो जमीन थोड़ा दी जा रही है, वो तो जिला दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति आई क्यों है? क्योंकि पिछले 25 साल में, आजकल एआई का जमाना है। मैं आपका कार्यक्रम जैसे ही आपने कहा, मैंने एआई से एक सवाल पूछा कि मान लीजिए 25 साल पहले 1999 में मुंबई में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर अपने हर महीने की पूरी सैलरी से अगर केवल एक घर खरीदने के लिए पूरी सैलरी लगाता तो कितने कितने साल की सैलरी में उसको घर आ जाता? तो 1999 में मुंबई में 33 साल की सैलरी में एक फ्लैट आ जाता था 1 बेडरूम हाउस का। लेकिन आज के डेट में 208 साल लगेंगे उसको, आज की सैलरी में उसको 208 साल लगेंगे एक फ्लैट खरीदने में। इसका मतलब ही है कि जमीनों का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। जमीनों का रेट इसीलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि उद्योगपति, क्योंकि जमीन बढ़ती नहीं है ना। जमीन एक ऐसी चीज है जो बढ़ती नहीं है, वो उत्पादन आप नहीं कर सकते, सीमित जमीन है। तो सीमित जमीन व्यक्ति आपके जैसे मेरे जैसे जनगण मन के दर्शक जैसे एक एक फ्लैट खरीदे उतना पैसा कमाए, उससे पहले उद्योगपति क्या करते हैं, बड़ा जमीन को अपना हिस्से में कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि जमीन पर टैक्स बहुत कम है। इस देश में आप जमीन रखना सबसे सस्ता सौदा है। जमीन पर टैक्स कुछ नहीं है, इनकम पर टैक्स है, कॉर्पोरेट पर टैक्स है, हर तरह का टैक्स है, लेकिन जमीन रखना भारत में सबसे सस्ता है। इसीलिए उद्योगपति क्या करते हैं, उसमें भी खास करके अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति बहुत बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते हैं। आज ही मुझे समाचार ये भी मिला कि बिहार में भागलपुर नाम का जगह है, उसके बगल में 1 रुपए के लीज पर 100 साल के 99 साल के 1 रुपए के लीज पर अदानी को या किसी इसी तरह के उद्योगपति को वहां पर कोल थर्मल पावर प्लांट लगाने का परमिशन मिला है, जहां से कि वो 1 रुपए में तो जमीन 100 साल के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन 1 यूनिट बिजली 6 रुपए में बेचने वाले हैं। इसका मतलब ही है कि इस देश में जो सज्जन व्यक्ति है, जो सज्जन और ईमानदार व्यक्ति है, जो शरीफ आदमी है, जो मेहनत से कमाई अपना कर रहा है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए तो महंगाई बढ़ते जा रही है। जमीन के मामले में उसका जमीन खरीदने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले आज से 25 साल पहले 33 साल की मेहनत में एक आदमी मुंबई में फ्लैट खरीद पाता था। आज मुंबई में जितनी सैलरी उसको मिल रही है, 208 साल वो मेहनत करेगा तब जाके उसको एक फ्लैट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अदानी को जिला के बदले, एक जमीन के बदले जिला ही दे दिया जा रहा है। इसका मतलब ही है कि भारत की पूरी बीजेपी सरकार की जो आर्थिक नीति है, खास करके जमीन से संबंधित नीति, वो शरीफ सज्जन लोगों के विरुद्ध जा रही है और अपने पसंदीदा उद्योगपतियों के पक्ष में जा रही है। अब सोचिए 3000 बीघा जमीन उद्योगपति में भी साधारण उद्योगपति तो नहीं खरीद पाएगा ना। साधारण उद्योगपति अगर छोटा मोटा उद्योगपति है तो वो 3000 बीघा तो कोई नहीं खरीद सकता है। 3000 बीघा खरीदने की औकात इस देश में कितने उद्योगपतियों की है? मोटा मोटी आप देखिए तो ही 3-4 उद्योगपतियों की है। इसी को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है
पूंजीवाद नहीं, दोस्तवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है जिसके पास भी पूंजी है, अगर किसी कोई एक रेहड़ी पेटरी वाले की भी एक छोटी सी पूंजी है तो वो पूंजी की रक्षा जब होती है तब वो पूंजीवाद कहलाता है। अमेरिका में एक छोटा सा व्यापारी भी होता है तो उसको उसकी पूंजी की पूरी रक्षा होती है। अमेरिका में अगर अमेरिका के छोटे मोटे नागरिकों का पैसा अदानी जैसी कंपनी आके गलत ढंग से निवेश करवा लेते हैं, 10 रुपए का शेयर भी अगर गलत ढंग तरीके से अपने यहाँ करवा लेते हैं तो अमेरिका में अदानी के खिलाफ केस लग जाता है। जबकि वहां पर उन्होंने वो जो अमेरिकी जनता का बहुत ज्यादा घाटा नहीं हुआ था, 10 रुपए का शेयर था, किसी एक आदमी के पास 100 शेयर होगा, इसका मतलब $1000 का खर्चा, $1000 उसने खर्च किया होगा। लेकिन वो $1000 क्योंकि उसकी पूंजी थी, उसकी रक्षा अमेरिका की सरकार करती है। गलत काम उन्होंने अगर किया है तो अदानी के ऊपर केस करती है। लेकिन इसका उल्टा भारत में हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि जो उद्योगपति पूंजी की रक्षा नहीं हो रही है, अमीर दोस्तों की रक्षा हो रही है। तो भारत में पूंजीवाद नहीं है, ये एक दोस्तवाद है। मतलब मेरे चुनिंदा, मैंने 4-5 अपने दोस्त चुन लिए हैं, जो भी देना है उनको देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन भारत में सबसे ज्यादा महंगा अगर कोई चीज पिछले 25 साल में भारत में हुआ है तो जनगण मन के नागरिक अपने आप में सोच लें कि आपके पिताजी एक पुश्त काम करते थे, 30-35 साल तक अगर मेहनत करते थे तो अपना घर बना लेते थे। आप 30-35 साल की मेहनत में आज घर नहीं बना सकते हैं। अगर आप घर बनाएंगे भी ना तो वो ईएमआई में आपको लेना पड़ेगा। आपके पिताजी बिना ईएमआई के एक पीढ़ी काम करके अपना घर किसी भी भारत के महानगर में अपना कहने वाला आशियाना बना लेती थी। आज के जमाने में वो आशियाना बनाने में 208 साल लगेंगे। जमीन उतनी है, कहां चली गई भाई? ये जमीन चली गई अपने दोस्तों के पास। भाजपा सरकार ने अपने दोस्तों को औने पौने दाम पर ₹1 के आधार पर, अब सोचिए 3000 बीघा। यही तो जज साहब पूछ रहे थे कि तुम जमीन दे रहे हो या जिला दे रहे हो? ये जमीन थोड़े दी जा रही है, ये तो पूरा का पूरा जिला दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में जज साहब ने जो सवाल पूछा है, आने वाले समय में जब तक ये जनता नहीं पूछेगी तब तक ये चीज ठीक नहीं होगी। क्योंकि अगर जनता नहीं पूछेगी तो ध्यान में रखिएगा, बाकी सब चीजें आपको जीएसटी वीएसटी लाके थोड़ा बहुत कोई चीजों में आपको क्या कहते हैं, होठ के ऊपर गुड़ कोई भी लगा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज किसी व्यक्ति का होता है, वो जीवन भर मेहनत करता है क्योंकि उसको एक अपना घर चाहिए होता है, अपना एक फ्लैट चाहिए होता है, अपना एक घर चाहिए होता है। बंबई में आपके पिताजी, बंबई मैंने एक उदाहरण के लिए कहा, बंबई हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, ज्यादातर जगहों पे कोई एक आपके पिताजी आए थे तो एक पीढ़ी उन्होंने काम अगर किया था ईमानदारी से तो महानगर में उनका घर बन गया था। आज के जमाने में आप एक पीढ़ी काम करके किसी महानगर में अपनी मलकियत का घर नहीं बना सकते। आप बनाएंगे भी तो वो ईएमआई पर होगा। ईएमआई मतलब तो कर्जा है, किसी दूसरे का घर है, हम रहे हैं, भाड़ा देने के बदले हम ईएमआई बैंक को दे रहे हैं। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ मुझे ये बताइए कि ये जज साहब जस्टिस मेधी जिन्होंने ये सवाल किया कि भाई आप ये 3000 बीघा है या पूरा डिस्ट्रिक्ट आपने एक सीमेंट कंपनी के नाम कर दिया है। और सीपीआईएम का ट्वीट है, वो अदानी के बारे में लिख रहे हैं कि भाई आपने अदानी को दे दिया। कांग्रेस भी अदानी को लेकर ही ये पोस्ट कर रही है। और जो सरकार समर्थित कुछ वेबसाइट है वो कह रहे हैं अरे सीपीआईएम और कांग्रेस ये फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। असलियत क्या है? अगर जज साहब ने अदानी का नाम नहीं लिया है तो असलियत क्या है? ये अदानी की कंपनी है या वाकई में कोई और कंपनी है जिसके बारे में बात हो रही है? क्या नहीं, ये बिल्कुल विशुद्ध साठगांठ है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा के लिए ये सीधा सीधा एक सर्कल है। जिसके पास सत्ता आती है वो फिर पैसा बनाता है, जिसके पास पैसा रहता है वो फिर सत्ता में आता है। हमको पता है कि भारत के प्रधान जी जहां पर भी विदेश में यात्रा करने जाते हैं, चाहे बांग्लादेश जाए, चाहे श्रीलंका जाए, चाहे केनिया जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, साथ में वो जाते हैं और साथ में अडानी जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो उस देश का उनके पास ठेका मिल जाता है। तो कोई भी कंपनी आप बनाएंगे तो आपको जमीन चाहिए होती है। लेकिन आश्चर्य यह है कि जमीन कितनी चाहिए? यहां पर जमीन चाहिए या जिला चाहिए? विषय ये नहीं है कि अदानी को कोई कंपनी बनाने के लिए जमीन चाहिए। ठीक है, अगर आपको अदानी एक भारत के उद्योगपति हैं, उनको अगर सीमेंट का प्लांट लगाना है और असम में सीमेंट की जरूरत है तो प्लांट लगाएं। लेकिन प्लांट लगाने के लिए आपको जमीन चाहिए ना, पूरा जिला कैसे चाहिए? तो यही तो जज साहब पूछ रहे हैं कि आप एक तरफ तो भारत में एक व्यक्ति, औसत आदमी, जनगण मन का दर्शक 25 साल मेहनत करके बंबई या दिल्ली में या फरीदाबाद या गुड़गांव में अपना घर नहीं बना पाता है, उसका 2 व्हीलर भी वो लेता है तो बेचारा ईएमआई पर ले रहा है। दूसरी तरफ भारत में कुछ उद्योगपति हैं जिनके नाम से पूरा जिला वो खरीद रहे हैं। और आश्चर्य यह है कि भारत में केवल अदानी और अंबानी ही उद्योगपति नहीं है, बजाज भी उद्योगपति है,
बहुत सारे एयरटेल भी उद्योगपति है, लेकिन उनको ये जमीन नहीं जाती है, क्योंकि ये जमीन इतनी बड़ी है कि वो औकात उनकी बजाज की नहीं है। ये बजाज भी नहीं खरीद सकते। बजाज जमीन खरीद सकता है, बजाज जिला नहीं खरीद सकता। भारत में जिला खरीदने की क्षमता। जो ये जिले वाली बात जो जस्टिस मेधी ने कही, अब ये इक्का दुक्का ही ऐसे जजेस हैं, अब आप अपने हथेली पे शायद गिन सकते हैं ऐसे कुछ जजेस को जो डायरेक्ट हेड ऑफ अदानी को ले सकते हैं, या इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जिसके बारे में इस तरीके के कठिन सवाल कर सकते हैं। जस्टिस मेधी का हश्र क्या होने वाला है, मैं उनके लिए बड़ी चिंतित हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा, या उनको हेमंता बिस्वा शर्मा तो जाने जाते हैं, वो सबके खिलाफ एफआईआर, वो बैठते आसाम में है लेकिन पता नहीं कहां कहां के लोगों के खिलाफ वो एफआईआर कर देते हैं, लोगों को जेल भेज देते हैं, किसी के खिलाफ यूएपीए का केस लगा देते हैं। मैं तो चिंतित हूं कि आज हम इस जनगण मन पे प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम कर वो एफआईआर दर्ज कर दे कि भाई आप लोगों ने नाम कैसे लिया कि मैंने अदानी को दिया। कुछ उनका भरोसा नहीं है। लेकिन मैं जस्टिस मेधी के लिए सवाल पूछ रही हूँ कि जस्टिस मेधी का भ्रष्ट क्या होगा? क्या हिमांता बिस्वा शर्मा के दबाव में आकर उनका ट्रांसफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, सबसे पहले तो हम कहेंगे हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, जस्टिस साहब बोल रहे हैं, हम केवल उस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो इसीलिए हमने तो कुछ बोला नहीं। हम क्यों बोलने वाले हैं कि सीमेंट की फैक्ट्री मत लगाओ? सीमेंट की फैक्ट्री जरूर लगाओ। अब जस्टिस साहब, जज साहब पूछ रहे हैं कि सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए या तुमको जिला चाहिए, तो ये तो जब जस्टिस साहब पूछ रहे हैं, हम तो केवल उनकी बातों का क्या कहते हैं, उनकी बातों को फिर से हम बता रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, हम इसके मेरिट्स में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात है कि जो भी जज साहब मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जजेस मॉर्निंग वॉक, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, मैं आलसी आदमी हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में नहीं जाता, तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगता है। मॉर्निंग वॉक जाने वाले को डर लगना चाहिए, मॉर्निंग वॉक में जो नहीं जाते उनको बहुत ज्यादा डर लगने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से हाईकोर्ट के जस्टिस को हम लोगों को, जनगण मन के दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए। हाईकोर्ट में जब कोई प्रोसीडिंग होती है तो जज साहब जो क्या कहते हैं, जुबानी कुछ बातें कहते हैं, उसका बाद में कोई महत्व नहीं रहता। जब वो जजमेंट में लिखा जाता है, वो जिन पॉइंटों को लिया जाता है वो रहता है। तो मेरे ख्याल से जज साहब, वो जैसे ही उन्होंने उनके सामने देखा कि 3000 बीघा, उनको दिखा कि ये जमीन है या जिला है, ये उनके मुंह से सवाल निकल गया। उन्होंने जानबूझ के निकाला नहीं, उनके मुंह से आश्चर्यचकित होने पर वो वैसा चीज निकल गई। आने वाले समय में उनको, ऐसे भी मॉर्निंग वॉक में वो शायद नहीं जाते हैं, वो और ज्यादा मतलब होशियार हो जाएंगे और अपना जो जजमेंट देंगे वो पढ़ने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि क्या जजमेंट में उन्होंने इस तरह की चीज लिखी है या नहीं लिखी है। जब तक जजमेंट में नहीं लिखी है तब तक तो जबानी जमा खर्च जज साहब कोर्ट में बैठते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल है, सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने सवाल पूछा, हाँ, ये सवाल जरूर बहुत अटपटा है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से उसको पूछा, 3000 बीघा अगर आपको चाहिए तो तब तो ये हुआ ना भाई कि आप जमीन थोड़े ले रहे हैं, पूरा जिला ले रहे हैं। तो सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है तो क्या पूरी दुनिया को सीमेंट देंगे क्या? 3000 बीघा में कितना बड़ा प्लांट लगाएंगे? लेकिन ये तो आसाम का केस है। लेकिन जस्टिस मेधी ने क्या आज एक झलक दे दी कि अदानी साहब अब पूरा देश खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? जब वो जिला खरीद सकते हैं तो फिर देश भी खरीद सकते हैं। तो क्या आज उसकी एक झलक मिली कि एक जज आज हिम्मत करके ये पूछ रहा है कि 3000 बीघा जो जमीन की है वो आप एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को, यानी कि अदानी समूह को कैसे दे सकते हैं? ये तो बड़ी हिम्मत वाला सवाल आज पूछा है। लेकिन क्या उन्होंने, जस्टिस मेधी ने ये भी संकेत दे दिया, जो ये देखिए सीपीआईएम का ट्वीट है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इज नथिंग बट अडानी राज। तो ये क्या जज की हिम्मत की दाद देनी होगी वाकई में? नहीं, जो भी व्यक्ति इस तरह की बातों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखता है, उसकी हिम्मत की दाद देनी ही पड़ेगी। उनकी जो पारदर्शिता है, उनका जो बेलौस बोलने का तरीका है, इस विषय को पारदर्शिता से लोगों के सामने रखने का तरीका है, उसको जरूर हमें उसकी सराहना करनी है। साथ में इसमें जज साहब बहुत बड़ी चीज नहीं है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, ज्यादातर लोग सज्जन हैं, शरीफ हैं, मेहनतकश हैं। आप लोगों को यह सोचना है कि इस देश में बाकी सब चीजें बढ़ती घटती रहती हैं, लेकिन जमीन एक ऐसी चीज है जो कि बढ़ती नहीं है, जितनी थी उतनी ही है। असल में देखिए तो चाइना जब से गालवान वालवान में घुसने की बात किया है, तब से सुनते हैं कि थोड़ा बहुत सैटेलाइट फोटो के अनुसार थोड़ा कम ही हुआ है, बढ़ा कम है। तो आपकी जमीन जो आज नहीं, आज आप मेहनत करना आपने शुरू किया है, आप
सोच रहे हैं कि 25 साल के बाद मेरा एक घर हो, लेकिन आपके 25 साल होने से पहले जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हैं उसको अगर इस देश के उद्योगपति, उसमें भी सत्ता के निकटवर्ती उद्योगपति, जो उद्योगपति कम सत्ता के दोस्त ज्यादा हैं, उन्होंने वो जमीन अगर अपने पास रख ली, उसके बाद वो जमीन आपको कैसे मिलेगी? आपका महंगा हो जाएगा। इसीलिए डेटा ये बता रहा है, फिर से मैं डेटा बता देता हूं कि 1999 में कोई आदमी अगर बंबई में आया था तो वो करीब करीब 25-30 साल की मेहनत में अपना एक फ्लैट बना लेता था। आज जो आदमी बंबई में काम कर रहा है उतना ही मेहनत कर रहा है, उतनी ही ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन उसको बंबई का जो आज जमीन की कीमत है उसमें उसको 208 साल लगेगा। तो आज जो आपका फ्लैट है भी तो वो ईएमआई में चला गया, इसका मतलब आपका तो आधा हुआ नहीं है, वो तो बैंक का हो गया। तो ये स्थिति ऐसी इसीलिए आ रही है क्योंकि जमीन के मामले में उद्योगपतियों को पता है, उसमें भी खास करके सत्ता के जो निकट हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको पता है आज नहीं तो कल जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है कि लोगों को जमीन की जरूरत पड़ेगी। लोगों को जब जमीन की जरूरत पड़ेगी और लोग जब उस जमीन के खरीदने की उनकी औकात होगी, वो तो बाद में है। मेरे पास आज ही पैसा है, ज्यादा जमीन को हड़प लो। और इसका सीधा सीधा उदाहरण फिर से मैं कहता हूं, भारत में एक जामनगर ऑयल रिफाइन नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर असम की 3000 बीघा जमीन अदानी को इस तरीके से दे दी गई है तो कानून व्यवस्था का क्या? आप ऐसे हर कानून को दरकिनारे करके और इसी तरीके से आदिवासियों की जमीन आप अदानी को दे देंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ना जजेस बोले ना जर्नलिस्ट बोले, कोई इसके बारे में बात ही ना करे। ये तो अजीब सा राज है। और जो बोलता है आप उसके खिलाफ आप एक्शन ले लेते हैं। तो अदानी का असली मोटिव आपको क्या लग रहा है? इस जो झलक जो हमें असम से मिली है, और ऐसे तो कई एग्जांपल्स हैं पूरे देश में ही, छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का ही मामला है, वहां पर इस तरीके से माइनिंग की जमीन आदिवासियों की ले ली, कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। केनिया में हुआ था, केनिया की डील अदानी की कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही है और क्यों ये सारे कानूनों को ताक पर रखकर अदानी को आगे करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, उद्योगपति और पूंजीपति में अंतर होता है। उद्योगपति जो होता है वो कुछ सामान बनाता है और वो चाहता है कि उसका सामान बिके। जो पूंजीपति होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपना लाभ कमाना। सामान कुछ भी बनाए, कल कोई दूसरा सामान बना रहे थे, आज कोई तीसरा सामान बनाएंगे। उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप टावर नाम का जमीन गुड़गांव में भी है, और गुड़गांव में अभी 2 महीना पहले 300 फ्लैट उनका 300 करोड़ रुपए में 24 घंटे के अंदर बिक गया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई उद्योग से लेना देना नहीं है, उनको लाभ कमाना है। तो मेरा यह कहना है कि भारत में जितने भी तथाकथित बड़े उद्योगपति हैं, जो सत्ता के दोस्त हैं, जो दोस्तवाद में हैं, वो उद्योगपति नहीं है, वो लाभपति हैं। वो अपना लाभ कमाना चाह रहे हैं, और जमीन से ज्यादा लाभ दुनिया में, भारत में आज के डेट में जमीन से ज्यादा लाभकारी सौदा कुछ नहीं है। आपके पास अगर जमीन है, 10 साल तक आप उस जमीन को कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। 10 साल के बाद वो 10 गुना ज्यादा रेट देने लगेगी आपको। 10 साल के लिए वो जमीन खाली रखिए। क्या ऐसा जगह नहीं है, शहरों में खाली प्लॉट होते हैं जो कि 10 साल तक खाली रखते हैं। 10 साल के बाद जो उसका मालिक है वो खरीदा था तो 2 लाख रुपए में बेचता है 2 करोड़ रुपए में, क्योंकि और सोचिए कि एक प्लॉट का दाम इतना बढ़ रहा है, तो 3000 बीघा जमीन जिसके पास भी होगी असम में, आज से 10 साल के बाद उसकी कीमत क्या होने वाली है। इसीलिए जज साहब पूछ रहे थे, आप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपको जमीन की जरूरत थी, आपने तो पूरा जिला ले लिया। जमीन की जरूरत थी भैया, सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। 10 बीघा की जरूरत पड़ सकती है, 20 बीघा की जरूरत पड़ सकती है, 50 बीघा की जरूरत पड़ सकती है। 3000 बीघा जमीन, इसका मतलब ये है कि वहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगना तो बाद में, वो जमीन किसी किसी के कब्जे में जाने वाली है। उसके बाद जब वो बिकेगी तो वो आम आदमी के लिए, एक मेहनतकश आदमी के लिए, एक ईमानदार व्यक्ति के लिए, जिसने जीवन भर ईमानदारी से मेहनत की है, उसकी पहुंच से वो बाहर हो जाएगी। और जिसको खरीदना है तब उसको लाभ होने लगेगा, जिसके पास वो चीज रहेगी उसको लाभ होने लगेगा। तो मेरे ख्याल से भारत की जनता को यह समझना चाहिए। और सबसे इसका जीवंत उदाहरण आपको जामनगर ऑयल रिफाइनरी में है। उसका नाम जामनगर ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन वहां पर शेर, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, बंदर, हाथी सब रहता है। तो मुझे बताइए कि जामनगर, इसका मतलब यह है कि आपके पास इतनी जगह है कि वहां पर रिफाइनरी के बदले आप वहां पर कुत्ता, बिल्ली, शेर, ऊंट, भालू सब रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जमीन, जो चीज में आपकी जरूरत नहीं थी, वो जमीन आपने हथिया के रखी है। तो ये जमीन हथियाने का जो खेल चल रहा है इस देश में, ये उद्योगपतियों के, फिर से मैं कह रहा हूं, ये उद्योगपतियों द्वारा नहीं चल रहा है। ये चंद
दोस्तवाद के लाभपतियों द्वारा चल रहा है। भारत में अभी भी अच्छे उद्योगपति हैं जो कि चीजें बनाते हैं, लोगों को अच्छी चीजें देते हैं, उसके बदले वो कमाते हैं। ये गलत नहीं है। गलत यहां पर यह है कि आपको चाहिए इतनी सी जमीन, आपने पूरा जिला ले लिया। मैंने नहीं कहा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि आपको एक फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन चाहिए थी, आपने जिला कैसे ले लिया? इसका मतलब ही है कि आप जमीन को अपने पास हथियाना चाह रहे हैं। जो जमीन आपको जरूरत नहीं है उसको आप हथियाने की कोशिश कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि जस्टिस भी, आज जस्टिस पूछेंगे, आज जज पूछेंगे, कल जनता भी पूछने वाली है। आज तो जज साहब ने पूछा है, कल जनता भी यही सवाल पूछेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।